हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के रीजनिंग के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि मैं कहता हूं कि बच्चा अक्सर फंसता है और बच्चे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो सही होने चाहिए थे और ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो किस तरह से एनालॉजी को सही करें, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, आपका जनरल अवेयरनेस जो अच्छा होना है वो होना है न्यूज़पेपर पढ़ के। और एनालॉजी की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करें और वहां से इस पे बेस सारे के सारे जो भी वर्ड्स बेस्ड एनालॉजी है उसे कर लें। जैसे कि कंट्री और उनकी कैपिटल, कंट्री और उनकी करेंसी, है ना, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसे यूज करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यह आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जर्नल अवेयरनेस से आता है। मैथमेटिकल जर्नल अवेयरनेस भी यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। आपको इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो शब्दों पर बेस्ड जो ये एनालॉजी है, ऐसे समझते हैं कि क्या हो रहा है। और देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हाउस और रूम वर्ड के साथ क्या होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रूम का हाउस के साथ या हाउस का रूम के साथ रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगर आपको ये पता है तो आप वर्ड को आगे बता पाओगे कि वर्ड के साथ किसका है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कमरा है, कमरों से क्या बनता है, मकान बनता है। उसी तरह से भूमि से संसार बनता है, सन से संसार बनता है, हवा से संसार बनता है, या नेशन से संसार बनता है। ये सवाल जब आप अपने आप से पूछोगे तो एक आवाज निकल के आएगी जो कि लॉजिक सही होने की वजह से आपका सही करवा देगी और कहेगी कि राष्ट्र की वजह से वर्ड बनता है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है? इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो दूसरा क्वेश्चन हम करें उससे पहले आप करके देखें। टच और फील दिया हुआ है, टच और फील दिया हुआ है, तो ग्रीट का क्या होगा। स्पर्श करने से क्या होता है, ये एक्शन है। टच करने से जो इफेक्ट मिलता है वो फीलिंग आती है। मैंने किसी चीज को टच किया, मैंने इस पेन को टच किया, तो टच करने से मुझे मालूम चला कि ये क्या है, रबड़ है, ये क्या है, प्लास्टिक है, ये क्या है, लेड है। फील हुआ है ना। या कोई और चीज होती तो उसे टच करने से मुझे मालूम चलता कि यार फील कर रहा हूं मैं। वैसे ही जब आपको किसी को ग्रीट करते हो तो ग्रीट करने का जो इफेक्ट आएगा, जो एक्शन आएगा, है ना, जो रिएक्शन आएगा, ये कह दें तो आप कहेंगे एक्नॉलेजमेंट आएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। आप किसी को ग्रीट करते हो, आप किसी को नमस्ते करते हो तो इसीलिए तो करते हो कि वो आपकी बात सुन ले, है ना। आपने किसी को नमस्ते कहा, अंकल जी नमस्ते, तो जब आपने अंकल जी नमस्ते कहा तो अंकल जी बोलते हैं हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते। एक्नॉलेजमेंट मिली आपको। अब आप अपना कन्वर्सेशन आगे कर सकते हो। लेकिन अगर आप नमस्ते नहीं कर रहे हो तो आप कन्वर्सेशन शुरू ही नहीं करना चाहते, इसका यह मतलब माना जाएगा। गॉट इट। अगला देखिए जी, गुड और बैड। तो गुड से बैड का क्या रिलेशन है, आपने कहा ऑपोजिट है, एंटोनिम है, विपरीत है। तो रूफ का उल्टा क्या होगा, छत का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे फ्लोर हो जाएगा। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आप बता पाएंगे। लायन और डेन, तो लायन जहां रहता है, जो उसका हैबिटेट है, जो उसके घर है, उसे कहते हैं डेन, मांद में रहता है। इसी तरह से जो रैबिट है वो कहाँ रहता है, तो आप बोलेंगे वो छेद बना के रहता है, वो गड्ढा बना के रहता है, वो बिल बना के रहता है, खाई बना के रहता है। हिंदी में पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है ब्रो। ठीक है, इस तरह से इसे याद रखें और पता होना चाहिए। नोवेलिटी और ओल्डनेस, तो आपने बोला यहां पे कुछ अलग ही चल रहा है। नोवेलिटी नवीनता से क्या है, न्यूनेस है, तो आपने कहा सिनोनिम है, समानार्थी है, समान अर्थ वाले हैं। नवीनता आती है तो नयापन आता है, नोवेलिटी होती है तो उससे नया नेस आती है। ओल्डनेस किससे आएगी, एंटीक्विटी से आएगी, प्राचीनता से आएगी। कोई चीज बहुत ज्यादा पुरानापन लग रहा है तो आप बोलते हैं एंटीक है।
गॉट इट। इस तरह से आपने पहले दो के बीच में रिलेशन देखना है, फिर आप आगे बता पाओगे। डिटेक्टिव और इन्फॉर्मर, समझ में आ रही है बात? डिटेक्टिव और इन्फॉर्मर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। डिटेक्टिव भी वही काम करता है जो इन्फॉर्मर काम करता है। आप देखते हैं ना, पुलिस के क्या होते हैं? इन्फॉर्मर होते हैं, मुखबिर होते हैं, जो अनऑफिशियली काम कर रहे होते हैं, है ना। ऑफिशियली कौन कर रहा है? डिटेक्टिव कर रहा है। मान लो कि मैं हूं जेम्स बॉन्ड 007 और मेरे इन्फॉर्मर कौन हो? आप हो। तो आप इन्फॉर्मर हो गए, फेस मेरा, मगर मेरे लिए काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन ला के दे रहे हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। फेस मेरा दिखेगा, मगर इंफॉर्मेशन आप, काम बेसिकली आप कर रहे हो, है ना। इसी तरह से रिपोर्टर्स होते हैं, और रिपोर्टर्स को आपने अक्सर सुना होगा कि सूत्रों के हवाले से ये खबर चला रहे हैं। तो रिपोर्टर्स के जो आगे के होते हैं, जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं, वो अनऑफिशियली काम कर रहे हैं, ऑफिशियली नहीं कर रहे, है ना। वो माइक कैमरा लेके नहीं जा रहे, मगर वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी न्यूज ला करके दे रहे हैं कि जी वहां पर ये हो रहा है। तो उन्हें कहते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर चलाते हैं। देखा है ना, रिपोर्टर्स ऐसे कहते हुए देखे होंगे आपने। जेन्युइन और ऑथेंटिक दोनों क्या है? सिनोनिम है। जेन्युइन है कोई चीज, ऑथेंटिक है। तो मिराज, मिराज का मतलब क्या होता है? मिराज क्या होता है? जब गर्मियां होती हैं तो आपने कभी देखा होगा, जो बच्चे बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं उन्होंने देखा होगा, जो ऑटो में जिन्हें कार बाइक चलानी नहीं आती, साइकिल चलानी नहीं आती, उन्हें नहीं पता होगा ये इफेक्ट। मगर जो स्कूटर या बाइक चला रहे हैं, या फिर जो इस गाड़ियों में आगे बैठ रहे हैं, है ना, विंडशील्ड के पास बैठ रहे हैं और वहां से दूर तक देख रहे हैं, वो समझ पाएंगे कि गर्मियों में क्या होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो दूर रोड पे ऐसा कहीं लगता है कि पानी गिरा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो वो उस इफेक्ट को कहते हैं मिराज, ठीक है, जो कि क्या है? एक तरह से इल्यूजन है। इल्यूजन ही तो है, वहां पर कोई पानी नहीं है, वहां पर कोई जल नहीं है, मगर लगता है ऐसा है कि जल है। इसी तरह से जो मृग होता है, मृग तृष्णा इसलिए कहा जा रहा है ऐसे हिंदी वालों के लिए, क्योंकि जो हिरन है उसको जब प्यास लगती है तो वो उसकी तरफ चलता है, और बेचारा, मान लो कि ये हिरन है और इसे यहां पे दिखा कि पानी है, ये बेचारा चल करके यहां पहुंचेगा, यहां पे देखेगा तो यहां पानी नहीं है, फिर जब वो यहां पहुंचेगा तो उसे यहां कहीं दिखेगा कि पानी है, फिर वो यहां से यहां चलेगा। इस तरह से बेचारा हिरन चलता रहता है और भटकता रहता है कि अब नहीं तो तब, कभी ना कभी तो मिलेगा पानी, ठीक है। तो इल्यूजन है, माया है। बॉटनी, प्लांट्स, आपने रिलेशन देखना है, आपको समझ में आया। बॉटनी, बॉटनी में क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पौधों का जो विज्ञान है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, उसे कहते हैं बॉटनी। एंटोमोलॉजी किसकी है? तो आप कहेंगे इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्नेक्स की जो होते हैं उसे कहते हैं ऑफियोलॉजी। आई थिंक इसी तरह से कुछ होता होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है चारों ऑप्शन को कि किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। गॉट इट। अगला देखिए, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, तो मतलब संसद। ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही कहते हैं। जैसे भारत की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? संसद ही कहते हैं, संसदी नाम होता है उसका, है ना। कांग्रेस कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो कांग्रेस यूएसए की संसद को कहा जाता है। इसी तरह से आपने जापान देखना है, जापान को क्या कहते हैं, नीदरलैंड की संसद को क्या कहते हैं, और जर्मनी की क्या कहते हैं, और कौन कौन से देश पे आपने फोकस करना है। एक चीज याद रखना, जहां मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जहां जहां जिस कंट्री में मोदी जी जा रहे हैं उस कंट्री के आपने कैपिटल, करेंसी, संसद, क्या नाम है। जब कोई बच्चा पूछता है सर करंट अफेयर्स कहां से आएगा, तो बेटा मोदी जी को फॉलो करो, मोदी जी को फॉलो करो। मोदी जी को फॉलो करने का मतलब वो चीज उस टाइम पे न्यूज पे है, और न्यूज पे है और आपको नहीं पता है ना। कुछ और करो ना करो, मोदी जी को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करो, ठीक है। और मोदी जी इतने अच्छे आदमी हैं, अगर वैसे देखा जाए तो कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा मोदी जी वहां पर होंगे, है ना।
वर्ल्ड कप हो रहा था, वहां पे मोदी जी थे, तो वर्ल्ड कप भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां मोदी जी वो इंपॉर्टेंट, जहां मोदी जी नहीं वहां इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। तो मोदी जी को फॉलो करोगे तो ये वाला काम आपका करंट अफेयर्स वाला आसान हो जाएगा, थोड़ा तो आसान होगा, हल्की फुल्की न्यूज आपको मिल ही जानी है, ठीक है ना। फिर आपने क्या देखा, साइकोलॉजी और माइंड। तो माइंड की जो स्टडी है उसे कहते हैं साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ऑर्निथोलॉजी अभी बताया था, हिंदी में तो साफ साफ लिख दिया पक्षी विज्ञान, तो आप कहेंगे पक्षी, पक्षी कहाँ है, ये है। इसी तरह से कॉइन्स की स्टडी को भी कुछ कहते होंगे, संस्कृत की स्टडी को भी कुछ कहते होंगे, स्तनपाई की स्टडी को भी कुछ कहते होंगे, उन्हें भी आपने चेक करना है। पढ़ने का तरीका ही ये होता है कि आपको एक चीज मिली, आपको पता लगा कि इसकी स्टडी को ये कहते हैं, पक्षी की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, संस्कृत की स्टडी को भी कुछ कहते हैं क्या, देखो सर्च करो, यही तो काम है। सिक्के की स्टडी को कुछ कहते हैं, आपने वो देखना है, ठीक है। बर्ड की तो हम देखिए, मैमल्स की स्टडी को कुछ कहते हैं, ये आपने देखना है, ये रिसर्च वर्क होता है, ठीक है, ये काम करना है। मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मेरे पास एक गिलास है वो मैक्सिमम है, और एक्सेस का मतलब उससे भी ज्यादा पानी भर दिया और वो गिर रहा है ना। कोई आदमी स्लाय, धूर्त है, स्लाय बोले तो धूर्त आदमी है, और बहुत ही ज्यादा धूर्त आदमी है, तो इसका आंसर क्या होगा, हैपहजार्ड तो होगा नहीं, कंजर्वेटिव, हाँ। तो इस तरह का आदमी होगा कंजर्वेटिव। जो धूर्त लोग होते हैं, धूर्त कौन होते हैं, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव लोग होते हैं। धूर्त बोले तो अलग ही चलेंगे, वो बिल्कुल अलग ही कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, मदर और चाइल्ड। तो मदर और चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशन है, तो मदर से चाइल्ड आता है, या ये कह लें मदर इज, या चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ मदर, मां का प्रोडक्ट चाइल्ड है। बादल का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कहना वैसे बेकार लग रहा है मगर कोई दिक्कत नहीं है, पानी है। रिलेशंस आपने इस तरह से देखना है, पानी है, पानी बोले तो पानी नहीं, सॉरी, रेन है, रेन, पानी लिख दिया मैंने देखे नहीं ना। तो वर्षा है, तो क्लाउड से क्या आता है, वर्षा आती है, वर्षा में भी पानी है वैसे तो, ठीक है, मगर एक्चुअल में जो वो पानी है उसे पानी थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। बुक के पब्लिशर होते हैं, फिल्म के क्या होते हैं भाई, आप बोलेंगे डायरेक्टर होते हैं, है ना। संपादक किसके होते हैं, न्यूज़पेपर के हो सकते हैं। लेखक किसके होते हैं, किताब के हो सकते हैं, अब यहाँ पे है नहीं ऐसा, ठीक है। तो रिलेशन आपने वही देखना है, बुक के पब्लिशर होते हैं, उसी तरह से फिल्म के कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। गॉट इट। अगला देखो जी, अगले में क्या हो रहा है, आपने देखा मेन्यू फूड का होता है, फूड का मेन्यू होता है। कैटलॉग किस चीज का होता है, कैटलॉग में क्या होती हैं, बुक्स होती हैं। कैटलॉग में क्या होती हैं, बुक्स होती हैं, बुक्स होती हैं, सारी की सारी। कैटलॉग देखा आपने कौन कौन सी बुक है, तो बुक्स का कैटलॉग होता है। लिस्ट ऑफ बुक्स या लिस्ट ऑफ फूड को कहते हैं आप मेन्यू, और लिस्ट ऑफ बुक्स को कहोगे आप कैटलॉग। अगला देखा आपने फ्रेमवर्क, जो हाउस है वो किस पे खड़ा है, फ्रेमवर्क पे ही तो खड़ा है, जो ढांचा है उसी पे तो खड़ा है। स्केलेटन पे कौन खड़ा है, तो आप कहेंगे शरीर खड़ा है, शरीर का मतलब बॉडी से होता है। गॉट इट, क्लियर हो रहा है। अगला देखो जी, अगला देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, टेस्ट टंग, है ना। टेस्ट मतलब टंग से हम क्या काम करते हैं, तो आप बोल रहे होगे टेस्ट का काम करते हैं। वॉक का काम हम किससे करते हैं, तो आपने बोला लेग्स हमें चाहिए, अगर हमें चलना है तो हमें लेग चाहिए। टेस्ट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, जीभ चाहिए। मतलब जिस आदमी के जीभ ना हो उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, टेस्ट ही नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो ये जो तुम्हारी जीभ लब लब कर रही होती है, इसे रोको, कंट्रोल करो इसे। चिमनी से क्या निकलता है, चिमनी के थ्रू स्मोक निकलता है, चिमनी के थ्रू स्मोक निकलता है, ऐसे आपने लॉजिक सोचना है। गन से क्या निकलता है, तो आपने कहा बुलेट निकलती है। हाउस से क्या रूफ निकलता है, बाहर आ जाता है, नहीं। क्ले से क्या सेरेमिक आता है, नहीं। टी से क्या कैटल आ जाती है, नहीं। तो आंसर हो जाएगा गन से बुलेट आती है। गॉट इट। न्यूज़पेपर किसके लिए बनाया जाता है या लिखा जाता है, या उसके कंज्यूमर कौन है, तो आपने बोला रीडर है, रीडर्स के लिए।
ब्रेड के कंज्यूमर कौन है? तो आपने बोला कस्टमर है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर एंड गुड्स, है ना। आगे देखिए, आइस में क्या होती है? शीतलता होती है। आइस की प्रॉपर्टी क्या है? आइस का मतलब क्या है? ठंडा, है ना। आइस मंगवा रहे हो आप, मतलब आपको क्या चाहिए? ठंड चाहिए। अर्थ है तो अर्थ की क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। आकर्षण की वजह से होता है। अब ये मार्कर, ये पेन है, इसे अगर मैं छोड़ रहा हूं तो ये किसकी तरफ जा रहा है? देखो किसकी तरफ जा रहा है ये मार्कर, इसको जब मैं छोड़ रहा हूं तो किसकी तरफ जा रहा है? तो आप बोलेंगे अर्थ की तरफ ही जा रहा है। ये मार्कर को अगर मैं छोड़ता और ये ऊपर की तरफ जाता तो अर्थ, या फिर मैं इस मार्कर को छोड़ता और ये यहीं पे अटका रहता, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये यहीं अटका रहता, ये मार्कर जो है ये यहीं अटका रहता, तो इसे आप क्या कहते? अर्थ इसे अपनी तरफ नहीं खींच रही है। जब आप किसी की तरफ जाते हो तो जाते हो ना, अट्रैक्शन ही तो है। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला देखिए, हाउस को जब आप रेंट पे देते हो तो क्या मिलता है? आपने बोला रेंट मिलता है, क्या प्यारी बात कही। कैपिटल बोले तो पूंजी को जब आप किसी को उधार पे देते हो तो क्या मिलता है? तो आपने बोला रेंट नहीं, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, दिलचस्पी लिखा हुआ है इन्होंने, थोड़ा सा प्यारा लिख दिया है तो बुरा ना माने। 21वां देखिए, एनर्जी और जूल के बीच में क्या है? तो एनर्जी को जिसमें नापा जाता है, मापा जाता है, मात्रक जो है उसका, जैसे दूध को हम नापते हैं लीटर में, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, उसी तरह से जो एनर्जी है उसे हम नापते हैं जूल में। तो ऐसे ही पावर को नहीं, रेजिस्टेंस को जो हम नापते हैं वो नापते हैं ओम में। ठीक है, थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन था। स्मोक से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। धुएं से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आजकल दिल्ली में चल ही रहा है ना, पॉल्यूशन चल रहा है। तो पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? धुएं से हो रहा है। तो उन्होंने कैनन लगाई हुई है, वाटर कैनन टाइप की कुछ हैं, जो कि स्टीम को, हवा को, पानी की बूंदे वो हवा में डाल रही है और पानी हो जा रही है, या आर्टिफिशियल रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो स्मोक जो है, वो धुआं है, वो नीचे आ जाए। वॉर के बाद क्या होता है? वॉर के बाद क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। या वॉर से क्या होता है ये कहा जाए तो डिस्ट्रक्शन होता है। विक्ट्री, पीस। अब विक्ट्री कहोगे तो हार भी तो होती है, जीती जीत थोड़ी ना होती है वॉर से। पीस, शांति होती है, नहीं शांति नहीं होती। उसके बाद तो और चिल्ला चपड़ी होती है। ट्रीटी, संधि होती है। आप बोलोगे हाँ संधि हो सकती है, जरूरी नहीं संधि हो, नहीं भी हो सकती है संधि। आवर, सेकेंड, तो आवर और सेकंड। तो आवर के बाद, आर के बाद अगर आप देखें घंटे से, और सेकंड, सेकंड दूसरा लिख दिया इन्होंने। थोड़ा सा ये हिंदी ट्रांसलेशन सही करें, अपना टेक्निकल टीम अपना हिंदी ट्रांसलेशन सही करें, कर लोगे? हाँ, सेकंड लिख दिया, भाई आवर लिखा हुआ है, समझ रहे हो? यही फर्क होता है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग क्यों पढ़ाई जा रही है कि अगर आपको आवर दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो उसके बगल में सेकंड लिखा हुआ है, तो कौन सा सेकंड होगा ये? अरे बावड़ी पूछो, ये सेकंड वाला सेकंड है, समझ रहे हो? यही आपको सिखाया जा रहा है। और जब आप एग्जाम में किसी ऑफिस में जाते हैं तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये गलतियां ना करें। मान लो कि किसी मंत्री जी का आपने लेटर टाइप करवाया और आपने ऐसी मिस्टेक की हुई है, तो मंत्री जी तो बाद में पढ़ेंगे ना, मंत्री जी तो साइन कर रहे हैं, उससे पहले पढ़ कौन रहा है? आप पढ़ रहे हो। टाइप कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। और आपने क्या कर दिया? ये हालात कर दिए, तो क्या होगा? मंत्री जी आपके लिए कुछ लिख देंगे, और लिख देंगे तो कुछ भी हो सकता है भैया, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, मतलब प्रमोशन, डिमोशन कुछ भी हो सकता है। अच्छा काम किया है तो प्रमोशन, और गलत काम किया है तो डिमोशन। ठीक है, तो घंटे और सेकंड के बीच में मिनट आता है, ठीक है ना। तो त्रियक, टर्शियरी के बाद आएगा सेकेंडरी, और फिर आएगा प्राइमरी। तो प्राइमरी है कहीं ऑप्शन में? आप बोलेंगे हाँ है, प्राइमरी है, तो प्राइमरी आंसर हो जाएगा। चलिए
फिजिशियन और ट्रीटमेंट। फिजिशियन क्या काम करता है? ट्रीटमेंट का काम करता है। जज क्या काम करता है? पनिशमेंट देता है। जज का काम केवल पनिशमेंट देना है? नहीं है, जज कभी पनिशमेंट नहीं देता। आई मीन पनिशमेंट नहीं, जजमेंट कहेंगे उसे, है ना, क्योंकि जो किसी के लिए पनिशमेंट है वो दूसरे के लिए जजमेंट है। तो जजमेंट में दोनों चीजें हो गई, पनिशमेंट भी हो गई और दूसरे का वो भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो वो कान में लगा के रखते हैं, ऐसे ऐसे चेक करते हैं, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। इसी तरह से बीपी या ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसे क्या कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फुसफुस वाली, आपने कभी दादा दादी का बीपी करवाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, एक यूं रहता है और उसमें क्या करते हैं, फुस 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 फुस। बचपन में हम करते थे, हम बोलते थे डॉक्टर मुझे दे दो, मैं करूँगा फुस फुस, मगर नहीं देते थे, है ना। तो यही वाला सीन होता है, उसका नाम आपने कॉमेंट करके बताना है कि क्या कहते हैं। ठीक है, इससे तो स्कोप तो समझ में आ गया, कान पे लगाया हुआ है और ऐसे ऐसे करके चेक कर रहे हैं, है ना, हार्ट बीट वगैरह या कंजेशन वगैरह की क्या है, चेस्ट में कैसी ब्रीदिंग हो रही है, उसे शायद वो मेजर करते हैं। स्कल्पचर, मूर्तिकार जो होता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं चिसल या फिर छेनी। तो छेनी आपका सही आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, तो आई होप आपको एनालॉजी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि किस तरह से आपने करना है और क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। देखो एक एक क्वेश्चन हमने लिए हैं, आपने इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। जैसे हमने तो एक ही बताया, डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहा है, स्कल्पचर ये यूज़ कर रहा है। तो आप क्या करें, लिंक पे आए, टेलीग्राम लिंक पे आए, वहाँ पर जाकर सर्च करें एनालॉजी, उसमें आपको सारे के सारे वो मिल जाएंगे जो आपको याद करने चाहिए। और याद करने का मतलब है कि एक बार पढ़ने चाहिए। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इस तरह के क्वेश्चंस जहां भी मिले, जब भी आप पढ़ें, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हाँ, ये एनालॉजी का टाइप तो नहीं बन सकता, ये क्लासिफिकेशन का टाइप तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब जब भी आप कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, साइंस पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आपने अपने दिमाग में रखनी है ताकि आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएं। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।